Hello children. Hello my dear children. Good morning. Today we will bring with English book of third chapter. Your third chapter name is Taro Rewarded. Taro Reward. It is comes from your honeysuckle book. Taro Rewarded. This story is related with a thoughtful son, thoughtful and loving son. You also a thoughtful and loving son of your father and mother. I consider you are a very thoughtful and a loving son of your parents. We will start the chapter Taro Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned a very little money. A young woodcutter मतलब कि वह जवान लड़का जो था, वुड कटर लकड़ी काटने वाला जो था, उसका नाम क्या था? तारो. जैसा यहाँ पर देखा, तारोज रिवार्डेड. रिवार्डेड मतलब पारितोषिक. तारो का पारितोषिक क्या था? तारो का जो गिफ्ट मिला था, रिवार्ड मीन्स गिफ्ट. तारो का गिफ्ट, यही चैप्टर का नाम है, तारो का गिफ्ट. मतलब यह तारो को ज़रूर कोई ऐसा गिफ्ट मिला है जो इमेजिन है, इसी के बारे में कहानी दी हुई है. द यंग वुड कटर नेम्ड तारो, उसका नाम था, जहाँ कहाँ रहता था? लिव्ड विथ मदर एंड फादर के साथ रहता था. ऑन ए लोनली हिल साइड, एक पहाड़ी एरिया में रहता था. माता पिता के साथ अकेला ही रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, और पूरे दिन वह क्या करता था? ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन वह जो जंगल में लकड़ी काटता था. चॉप्ड मीन्स लकड़ी काटना. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत ही वर्कड, भी टू पास्ट टेंस, वर्कड, वह क्या करता था? बहुत कठिन काम करता था. और ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और बहुत कम ही पैसा वह कमाता था. अर्न मतलब कमाना, और अर्न मतलब कमाया. अर्नड मीन्स कमाया. वो बहुत कम पैसा कमाया. वेरी लिटिल मतलब बहुत कम पैसा कमाया. दिस मेड हिम सैड, और यह जो था उसको बहुत ही उदास करता था. ये कम पैसा उसको बहुत ही उदास कर देता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और वह जो था यह सोचता था, थॉटफुल मतलब सोचा करता, थॉटफुल सन मतलब हमेशा वो जो सोचा करता था. वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता को सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था. एवरीथिंग दे नीडेड, जो उसकी आवश्यकता थी वो सारी चीज़ों को वह पूर्ण करना चाहता था. वन इवनिंग, एक बार शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. इट whistled through the crackers of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me. Do you old heart good? एक शाम को उसके फादर थी, उसके माता पिता और तारो जो हट था, झोपड़ी था, उसके कोने में, कॉर्नर में बैठे हुए थे. तब क्या हुआ? ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा क्या किया? बिगेन टू ब्लो, बहने लगी. ब्लो मतलब बहने लगा. एंड इट व्हिसिल्ड, और यह आवाज़ करने लगा. थ्रो द क्रैक ऑफ द हार्ट, वो जो क्रैक किया हुआ था, टूटा हुआ, क्रैक मतलब फटा हुआ जो था, और उससे भिसिल की आवाज़ आ रही थी. भिसिल मतलब भिसिल आने की आवाज़, सू की आवाज़ जो होती है ना, भिसिल तरह की आवाज़ आ रही थी. एवरीवन फेल्ट अ कोल्ड, सभी लोग क्या करने लगे? ठंडा महसूस करने लगे. सडनली मतलब अचानक, तारो फादर सेड, अचानक उसके पापा कहें कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कप कोई है जो शेक ला के दे. शेक है जापानीज ड्रिंक, उसको शेक बोलते हैं, जापानीज ड्रिंक. इट वुड वार्म, यह क्या करेगा? वुड यह मुझे गर्म करेगा. और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़े जो हार्ट है हमारे, वो उसको अच्छा
महसूस करेगा। दिस मेड द तारो सैडर देन एवर, फॉर अ हॉट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक was a very expensive. How do I earn more money? He asked himself, how do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. दिस मेड, यस, इस तरह की जो पापा उसके बात कहें, उस बात से उसके तारो क्या किया, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, पहले से ज़्यादा वह सैडर रहने लगा। सैडर वह एडजेक्टिव है ना, सैडर देन एवर, पहले से ज़्यादा वह उदास रहने लगा। फॉर अ हॉट वार्मिंग ड्रिंक, हॉट वार्मिंग ड्रिंक, शेक के लिए वह जो उदास हो गया। और कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, और वह जानता था कि शेक जो है बहुत ही महंगा है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कैसे मैं है जो और ज़्यादा पैसा कमाते, ये है जो वह सोचा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और वह खुद से कहा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक, कैसे मैं यह जो थोड़े भी शेक लाकर फॉर माई पुअर ओल्ड फादर को दे सकूं। शेक जापानीज ड्रिंक। ही डिसाइडेड टू वर्क, अब है जो वह निर्णय लेना है, वह निर्णय किया टू वर्क, काम करने के लिए, हार्डर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा काम करने के लिए वह निर्णय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अब अगले दिन तारो है जो अपने बेड अर्लियर देन यूजुअल, जैसे पहले उठता था उससे पहले, अर्लियर मतलब पहले, यूजुअल मतलब प्रायः जैसे उठता था उससे पहले वो बेड से उठ गया। जंप आउट मतलब उठ गया। मेड हिज वे टू फॉरेस्ट, और जंगल जाने के लिए दिमाग बना लिया। ही चॉप्ड एंड कट, और वह बहुत सारा लकड़ी काटा। चॉप्ड एंड कट, और ज़्यादा किया। एज अ सन क्लाइम, जैसे ही वो जो सन की किरणें जो ऊपर तक पहुंच गया, यानी 12 o'clock हो गया, 1 o'clock हो गया, तो सुन ही वाज सो वार्म, और वह जो बहुत गर्मी महसूस करने लगा। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और तब उसको क्या करना पड़ा, टेक ऑफ मतलब उतारना, जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसके मुंह जो थे सूखने लगे। हिज फेस वॉज वेट, और उसके फेस है जो पसीने से विथ स्वेट, उसके पसीने से है जो भीगने लगा। माई पुअर ओल्ड फादर, और वह है जो ऐसा आशा कर रहा था कि माई पुअर ओल्ड फादर, ही थाउट, इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म, ऐसा ही हमारे फादर को गर्म होना चाहिए था। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन ए फास्टर, thinking of the extra money he must earn to buy a shake to warm the old man's bone. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound? And with that he began to chop even faster. और वो क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और जल्दी लकड़ी काटने को प्रारंभ कर दिया तेज़ी से। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी मतलब ज़्यादा पैसे कमाने की सोच से वह और जल्दी काम करने लगा। ही मस्ट अर्न टू बाई, और वह जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, ज़रूर ही ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। द शेक टू वार्म शेक के लिए। एंड द ओल्ड मैंस बोन, और उसकी क्योंकि उसके जो हड्डी जो थे, जो ठंड लग गए थे, उसको गर्म करने के लिए उसको ज़रूरी था। देन सडनली, तब अचानक है जो तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक है जो चॉपिंग कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, वो व्हाट वाज दैट साउंड, ही जो वह साउंड था जैसे ही सुनाई दिया, उसको है जो अपना लकड़ी काटना रोक दिया। हियर्ड सुना, कुड इट बी पॉसिबल बी रसिंग वाटर, कुड इट बी क्या यह हो सकता है, कुड इट पॉसिबल क्या यह संभव है, कुड बी रसिंग वाटर क्या यहाँ पर है जो पानी की जो रसिंग आ रही है, जो यह पॉसिबल है, संभव है।
तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran into the direction of the sound. तारो could not remember, उसको कुछ भी ऐसा नहीं जान सका एवर सीइंग हियरिंग द रसिंग स्ट्रीम। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जहाँ वो लकड़ी काट रहा था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हियरिंग रसिंग स्ट्रीम धारा जो था, ऐसा नहीं पता चलता था कि इस जंगल में पानी की भी धारा है, और न देखा था न सुना था। और यह क्या था? ही वाज थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासा, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, अपना है जो कुल्हाड़ी अपने हाथ से छोड़ दिया। ड्रॉप्ड आउट मतलब छोड़ दिया। एंड ही रैन इनटू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ उसी दिशा में, उस साउंड की दिशा में गया। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। और तारो देखा कि एक ब्यूटीफुल बहुत सुंदर पानी का जो फॉल था, वाटरफॉल था, छुपा हुआ था बिहाइंड ए रॉक, एक पहाड़ के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फॉलोड क्विकली, और जो वो अपने घुटने के बल जो उस स्थान पर बैठ गया, और वेयर द वाटर फॉलोड क्विकली, जहाँ से पानी हुआ जो लगातार आ रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, और अपने हाथ को जो तलहत्ती था उसको हाथ को कप के साइज में बनाया, और पुट इट टू हिज लिप्स, और हाथ में कप जैसा बना के अपने लिप्स में सटाया। वॉज इट वाटर, और कह रहे थे क्या यह पानी था, क्या यह पानी था, और वॉज इट सेक, कि क्या यह सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह बार बार उसको स्वाद लेने लगा। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डेलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड वाटर। ऑलवेज इट वॉज अ डेलीशियस, हमेशा की तरह वो है जो इसका लग रहा था, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट सेक है। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बावजूद यह तो बहुत डेलीशियस मतलब बहुत स्वादिष्ट सेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, और वह जो तुरंत ही अपने जो घड़े थे उसको भरे। ही हैड विथ हिम, जो लेकर वह अपने साथ आया था। ह्यूरिड होम, घर से जो तुरंत लेकर आया था उसको वह भर दिया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक, और उसको जो ओल्ड मैन जो थे, उनके फादर जो थे, आनंदित हो गए इस सेक से। आफ्टर ओनली वन सैलो ऑफ द लिक्विड, एक सैलो है जो एक घूट, मतलब कि सैलो एक घूट को बोलते, घूट, एक घूट जो लिक्विड उन्होंने लिया। और ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और जो अपने घर में जो फ्लोर था पक्के पे, वह जो आनंदित होकर वह जो शिवरिंग मतलब कांपने लगे, कांप के और जो डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून, और कुछ दोपहर में, ही नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, और उसके जो पड़ोसी थे, दैट आफ्टरनून दोपहर में, नेवर स्टॉप्ड, वहाँ जो उसके पड़ोसी है जो रुक गए, बाय फॉर ए विजिट, रास्ते में जा रहे थे, अचानक वो रुक गए। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, और तारो के जो फादर थे अपने पोलाइटली मतलब कि नम्रतापूर्वक उसको ऑफर किए, मतलब दिए। हर एक कप ऑफ शेक, एक कप शेक दिए, जापानी शेक ड्रिंक। द लेडी ड्रैंक इट, और वो जो लेडी थी वह उसको ड्रैंक की, ड्रैंक वह उसने पिया। और जो ग्रीडली मतलब अपनी इच्छा से, बहुत इच्छा से उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो बूढ़े पिता उनके जो थे उनको धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटर, तब है जो तारो ने उसको सारी कहानी मैजिक इस जादूगर वाटरफॉल के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और इसको धन्यवाद देते हुए, डिलीशियस ड्रिंक के लिए धन्यवाद देते हुए, सी लेफ्ट इन अ ह्यूरी, और वहाँ से वह निकल गई। लेफ्ट मतलब वहाँ से वह निकल गई, तुरंत ही निकल गई। बाय ए नाइटफॉल, नाइटफॉल मीन्स रातों रात। सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में उन्होंने इस बातों को फैला दिया। स्प्रेड मीन्स फैलाना।
यह फैला दिया पूरी का जो इस सेक के बारे में, मैजिक सेक के बारे में पूरे गांव में उन्होंने फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In a less than an hour, the pitcher was empty. The evening was that evening, उसी शाम में देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन, बहुत लंबी क्रम लगना, क्रम प्रक्रिया, लोग विजिटर्स मतलब लोगों के आने जाने की बहुत लंबी कतार लग गई। और टू द वुड कटर्स हाउस, वुड कटर के हाउस पे, लकड़हारा जो था उसके घर पर लंबी लाइन लग गई। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक कोई है जो इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में, वाटरफॉल मतलब पानी जो पहाड़ से गिर रहा था उसको वाटरफॉल बोलते हैं, तो उसके बारे में इस कहानी को बताया। एंड टूक ए सिप ऑफ द शेक, और है जो सभी लिए एक सिप, एक घुट सभी ने लिए। इन द लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम में ही, इन लेस देन मतलब कि 1 घंटे से कम समय में ही द पिक्चर वॉज एम्प्टी, उस जो घड़ा लेके आया था वो सब खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carried pitcher, jar, bucket, anything they could find a hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only a cool water. अब नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन सुबह ही तारो क्या किया, तारो जो था अपना काम स्टार्ट करने के लिए पहले ही उठा, और है जो मॉर्निंग होने से पहले ही उठा। ही कैरिड विथ हिज लार्जेस्ट पिक्चर, वो अपने साथ क्या लेके गया, बहुत बड़ा घड़ा लेके गया, ही ओन अपने लिए। फॉर ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बीच क्या हुआ, इस इंटेंड मीन्स प्लान मतलब योजना, इस योजना में है जो फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल कि सबसे पहले इस योजना में वो वाटरफॉल के पास पहले ही पहुंचना चाहता था। व्हेन ही रीच इट, जैसे ही वह पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, वह क्या पाया, फाउंड मीन्स पाया, क्या पाया, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, ग्रेट सरप्राइज मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। ऑल हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी पर, पड़ोसी उनके वहाँ के पड़ोसी पर बहुत आश्चर्य हुआ। दे वेयर कैरिड पिक्चर, वे लोग सभी है जो घड़े लेके आए थे, जार लेके आए थे, बकेट लेके आए थे, बाल्टी लेके आए थे, जग लेके आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, और प्रत्येक कोई अपने है जो मैजिक शेक को भरने के लिए वहाँ आए हुए थे। देन वन विलेजर नेल्ड, उसमें से एक जो था, गांव के लोगों में से एक जो था, वह जो घुटने के बल नेल्ड मीन्स घुटने के बल बैठा, और हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, वो है जो वाटरफॉल के ड्रिंक को मुंह में लेने के लिए नेल्ड हुआ। और ही ड्रैंक अगेन अगेन, बार बार उसको पिया, अगेन एंड अगेन, बार बार उसको पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और है जो चिल्लाया, साउटेड मीन्स चिल्लाया, गुस्से से चिल्लाया। वाटर, नथिंग बट वाटर, ये नथिंग बट वाटर। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, और है जो कहा नथिंग बट वाटर, ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ देयर वाज नो शेक, यह कोई शेक नहीं है, या पानी ड्रिंक नहीं है, ओनली कोल्ड वाटर, ये सिर्फ पानी है।
We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in his waterfall. But Taro had been wise enough to sleep behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. We have been tricked. हाँ, वो हम लोगों को वह क्या धोखा दे चुका है. ट्रिक्ड मीन्स धोखा दिया है. वो हम लोगों को धोखा दे चुका है. साउटेड द विलेजर्स, और गांव वाले लोग चिल्लाने लगे. वेयर इज तारो? तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल. वाटरफॉल में उसको क्या कर दिया जाए? ड्रोन, डुबा दिया जाए. बट तारो हैड बीन वाइज एनफ. लेकिन है जो तारो क्या था? बहुत ही बुद्धिमान था. और स्लीप बिहाइंड रॉक, और है जो वो पहाड़ के पीछे हुआ है जो नीचे घुस कर छिप गया. वेन ही साय हाउ थिंग्स वेर गोइंग. जब वह देखा कि वह जाकर क्या कर सकेगा तो ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड. वहाँ है जो गांव वाले लोगों को वह कहीं भी नहीं पाया. गांव वाले लोग देखा लेकिन तारो कहीं भी पता नहीं चला. नो वेयर टू बी फाउंड, वह कहीं भी पता नहीं चला. मटरिंग देयर एंगर, और है जो गुस्से में वह बड़बड़ाया. मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना. बड़बड़ाया गुस्से में. एंड डिसअपॉइंटेड, निराश होना. निराश हो गया. द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय एक एक करके वहाँ विलेजर्स वहाँ से छोड़ के चले गए. तारो कम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, और वह जहाँ छिपा हुआ था वो हाइडिंग प्लेस से, छुपे हुए स्थान से वह निकल कर आया. वॉज इट ट्रू? क्या यह सही है? ही वॉन्डर्ड, वह आश्चर्य किया. वॉन्डर्ड मीन्स आश्चर्य किया. आश्चर्य किया. वॉज द शेक ए ड्रीम? क्या यह है जो सपना है? शेक जो है जापानी ड्रिंक जो है, once more the caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake to the thoughtful sun. The magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else it gave only cold water. वह आश्चर्य किया. और वाज ए शेक ए ड्रीम? क्या यह सपना है? वंस मोर, एक बार फिर वह उन्होंने काउट ए लिटिल लिक्विड, फिर से वह अपने हाथों में लिया. इन हिज हैंड, अपने हाथों में लिया. पुट इट टू द लिप्स, अपने ओठ पे रखा. इट वॉज नॉट अ सेम फाइन शेक. उसको महसूस हो रहा था कि यह वही शेक है. टू द थॉटफुल सन, यह जो सन जो था, मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक. ए मैजिक वाटरफॉल इसको डिलीशियस, स्वादिष्ट है जो शेक दिया. टू एवरीवन एल्स, और उन लोगों को जो इसके बारे में आए थे, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और गांव वाले को लोग प्रत्येक कोई को उन्होंने सिर्फ कोल्ड वाटर दिया. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पेयर ऑफ जापान. इस तरह की कहानी जो थी वो मैजिक वाटरफॉल, ये जो जादूगर वाटरफॉल जो था, इसकी कहानी है जो जापान के राजा के सम्राट के पास पहुंचा. ही सेंट फॉर अ यंग वुड कटर, और वह जो है ये वुड कटर को वहाँ भेजा. एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पैसे ऑफ गोल्ड, और उसको है जो पारितोषिक दिया गोल्ड के रूप में. 20 पीस ऑफ गोल्ड उसको दिया, सोना दिया. फॉर हैविंग बीन अ सो गुड एंड काइंड, इसकी बहुत अच्छाइयाँ और दया के लिए उसको बहुत सारा सोना दिया. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. तारो के बाद उस सिटी में जो फाउंटेन जो था, जो
वाटरफॉल था उसका नाम है जो तारों के नाम से रख दिया। दिस सेड द एम्पेयर, और ये राजा कहा, वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर ऑबे देयर पेरेंट्स, और सभी लोगों को यह सिखाना चाहिए, प्रोत्साहित, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और ऑनर पर्सन, ऑनर मतलब उसको सम्मान देना, अपने माता पिता को सम्मान देना, उसको आज्ञा का पालन करना, ये सारे बच्चों को सीखना चाहिए। इस तरह से तारों ने जो तारों से सीखना चाहिए सभी को। तो थैंक यू वेरी मच।